अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सैर व तफरीह के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए ऐसी लिस्ट मददगार साबित हो सकती है जिसमें दुनिया के सबसे पुरसकून कंट्रीज का जिक्र हो। ताहम जब साथ बच्चे भी हों तो महज औसत तनख्वाह और मुआशी इस्तेकाम को मद्देनजर रखना काफ़ी नहीं है। आप मुमकिन तौर पर चाहेंगे कि मकामी तौर पर बच्चों की सेहत, खुशी, तालीमी मियार और हत्ता के ख़ानदानों के लिए बुनियादी पॉलिसियाँ कैसी हैं। आप शायद ये भी देखना चाहेंगे कि कौन से ममालिक ज़्यादा सरसब्ज हैं और किन मुल्कों में बच्चों के ज़्यादा प्ले ग्राउंड हैं। यूनिसेफ इन्हीं अवामिल को देखते हुए बच्चों की खुशहाली का रिपोर्ट कार्ड तैयार करता है। बात यह है कि इस लिस्ट में सबसे रिच कंट्रीज को देखा जाता है, जबकि शायद पनाह गज़ीन ख़ानदान को इसके तमाम डेटा में बराबर की दिलचस्पी ना हो। ताहम इस इंफॉर्मेशन से ये पता चलता है कि दुनिया के कौन से कंट्रीज बच्चों की परवरिश के लिए बेस्ट हैं। फर्स्ट नंबर पे जापान है। यूनिसेफ के बच्चों की खुशहाली जिंदगी पर लेटेस्ट अदाद शुमार में जापान जिस्मानी सेहत में पहले नंबर पर है। इसमें बर्थ के इब्तदाई बरसों में बच्चों की अमवात की रेशो और मोटापे जैसे अवामिल शामिल हैं। यूनिसेफ लेटेस्ट रिपोर्ट कार्ड में माहौल के एतबार से जापान को सेकंड नंबर पर रखा गया है। इसमें शहरों में शजरकारी और ट्रैफिक सेफ्टी जैसे अवामिल शामिल थे। जापान में बच्चों में मोटापे की सबसे कम रेशो है। इसके साथ यहाँ बच्चों की पैदाइश के इब्तदाई बरसों में मौत की शरह बहुत कम है, जबकि फ़ज़ा और पानी की आलूदगी जिसे बच्चे मुतासिर होते हैं उनका भी दर्जा बहुत कम है। इसे ख़ानदानों के लिए सबसे महफूज मुल्कों में शुमार किया जाता है और यहाँ बात सिर्फ ट्रैफिक हादसात तक महदूद नहीं। जापान में कत्ल की शरह भी दीगर मुल्कों के मुकाबले में सबसे कम है। 1 लाख में से सिर्फ 0.2%। ये शरह अमेरिका में 5.3% और कनाडा में 1.8 और ऑस्ट्रेलिया में 0.8% है। नाजरीन, तहफ़्फ़ुज़ का मतलब सिर्फ ये नहीं कि अब ख़ानदानों को कोई फिक्र नहीं, बल्कि आज़ादी मिलने से बच्चे खुलकर महफूज हो सकते हैं। बच्चे 6 साल की उम्र के बाद से खुद स्कूल जा सकते हैं। वो बस या ट्रेन पकड़ सकते हैं अगर स्कूल पैदल फासले पर नहीं है। टोक्यो के बीचों बीच बच्चे चल फिर सकते हैं और खुद स्कूल जा सकते हैं। ये नॉर्मल है क्योंकि माहौल बहुत महफूज है। किसी को बच्चों की इतनी फिक्र नहीं क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है। सेहत और तहफ़्फ़ुज़ के अलावा जापान में दुनिया के बेहतरीन तालीमी निज़ाम में से एक है। OECD का डाटा जिसे यूनिसेफ ने शामिल किया, उसके मुताबिक 76 मुल्कों और खित्तों में इसका तालीमी निज़ाम 12वें नंबर पर है। नाजरीन, मुझे लगता है कि बच्चों की परवरिश के लिए जापान बहुत अच्छी जगह है। रिपोर्ट के मुताबिक सेकंड नंबर पे एस्टोनिया है। एस्टोनिया यूनिसेफ की मजमूई दर्जा बंदी में इतना ऊपर नहीं, ताहम तमाम अहम अवामिल में इसकी अच्छी कारकर्दगी है। यहाँ अमेरिका, कनाडा, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में सरसब्ज व शादाब मकामात ज़्यादा हैं। बच्चे घरों के पास प्ले ग्राउंड्स और दीगर तफरीह मकामात का लुत्फ़ भी हासिल करते हैं। एस्टोनिया के तालीमी निज़ाम की सबसे पुरकशिश बात शायद ये है कि यहाँ बच्चों में रियाजी, साइंस और अदबी सलाहियतें एशिया के बैर किसी भी मुल्क के मुकाबले में ज़्यादा हैं। डिजिटल हुनर पर भी तवज्जो दी जाती है। ख़ानदानों के लिए एस्टोनिया की बेहतरीन बातों में से एक इसका तालीमी निज़ाम है। OECD की हालिया रिपोर्ट में मालूम हुआ है कि एस्टोनिया का औसत 5 साल का बच्चा समाजी और जज्बाती सलाहियतों में अमेरिका और इंग्लैंड के मुकाबले में कहीं आगे है। अब जहां तक बात फैमिली लीव की है, तो एस्टोनिया को इस हवाले से बेहतरीन पॉलिसी वाले मुल्कों में शुमार किया जाता है। ख़वातीन को हमल में 100 दिन तक छुट्टी और मर्दों को 30 रोज़ की छुट्टी मिल सकती है। इसके बाद इन्हें तनख्वाह के साथ 475 दिनों की छुट्टी मिल सकती है, जो दोनों में तकसीम होती है या फिर इसे पार्ट टाइम में इस्तेमाल किया जाता है। ये सिलसिला तब तक जारी रहता है जब तक बच्चा 3 साल का नहीं हो जाता।
60 रोज तक दोनों वालिदैन घर रहकर कंपनी से पैसे हासिल कर सकते हैं। जब तक बच्चा 14 साल का नहीं हो जाता तब तक दोनों वालिदैन को 10 इजाफी छुट्टियां मिलती हैं। ये छुट्टियां एस्टोनिया में आर्जी और मुस्तकिल रिहायशों बाशमूल गैर मुल्कियों को भी मैसर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तीसरे नंबर पे स्पेन है। यूनिसेफ की दर्जा बंदी में स्पेन को माहौल के एतबार से आला दर्जा दिया गया है, खासकर बच्चों की इब्तदाई बरसों में अमवात की शरह और हवा पानी की आलूदगी कम होने की बदौलत। यूनिसेफ के मुताबिक समाज, तालीम और सेहत की सहूलियात में कम मजमूई कारकर्दगी के बावजूद स्पेन के बच्चों में खुशहाली की शरह ज्यादा है। बच्चों की ज़हनी सेहत में इसका तीसरा नंबर है, जबकि बुनियादी अदब और समाजी सलाहियतों में ये चौथे नंबर पर है। जब यहाँ बच्चों से पूछा गया कि क्या उनके लिए दोस्त बनाना आसान है तो 81% ने हाँ में जवाब दिया। ये स्कोर नीदरलैंड के बराबर है। दूसरे अमीर मुल्कों के मुकाबले में यहाँ बालिग अफराद की खुदकशी की शरह कम है, जो कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मवाज़न में 1/3 है। नाज़रीन, स्पेन के मुआशरे में बच्चों को रेस्टोरेंट या बार में ले जाना काबिल कबूल समझा जाता है। देर रात किसी खानदान को बच्चे के साथ देखना भी एक आम बात है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इतनी आज़ादी, तो भाई मैं आपको बताऊं कि इससे वो दबाव ख़त्म हो जाता है कि बच्चे को खामोश रखना चाहिए, वो दूसरों की फिक्र नहीं करते। स्पेन में किसी को इस बात की फिक्र नहीं, सब खुश रहते हैं और ऊंची आवाज़ में बोलते हैं और एक खानदान बाहर निकलकर अपने वक्त का लुत्फ उठाता है। जहां तक बात पेरेंटल लीव की है तो माँ और बाप दोनों को 100% तनख्वाह के साथ 16 हफ्तों की छुट्टी मिलती है। रिपोर्ट के मुताबिक चौथे नंबर पे फिनलैंड है। यूनिसेफ की दर्जा बंदी में फिनलैंड चौथे नंबर पर आता है। ये बच्चे की सेहत के माहौल, जिसे फिजा की पाकीज़गी का म्यार के लिए पहले नंबर पर है। बच्चों के गिर्द माहौल जैसे स्कूल, ट्रैफिक के हालात और हरे भरे इलाके में दूसरे नंबर पर है। बच्चों की तालीम और रियाजी की सलाहियतों में ये बेहतरीन कारकर्दगी वाला मुल्क है, जबकि वालिदैन स्कूल में बच्चे के अमले से अच्छा ताल्लुक रखते हैं। 5 से 14 साल के बच्चों में अमवात की शरह सबसे कम दर्जे पर है, जो अमेरिका के मुकाबले में निस्फ है। बच्चों की पैदाइश पर मिलने वाली छुट्टी में भी कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। माँ को बच्चों की पैदाइश के वक्त तनख्वाह के साथ 8 हफ्ते की छुट्टी मिलती है, जबकि माँ और बाप को इज्तमाई तौर पर 14 माह की छुट्टी तनख्वाह के साथ मिलती है। बच्चे की उम्र 3 बरस होने तक इजाफी छुट्टियों की दरख्वास्त भी दी जा सकती है। नाजरीन, आप इस मुल्क में हरे भरे मकामात का भरपूर फायदा उठा सकते हैं। दीगर अमीर मुल्कों की निस्बत फिनलैंड के शहरों में सरसब्ज मकामात सबसे ज्यादा हैं। नाजरीन, वैसे नेचुरल इन्वायरमेंट में ना रहने का परेशानी और डिप्रेशन से गहरा ताल्लुक होता है, तो ये फिनलैंड का एक पॉजिटिव पहलू है। रिपोर्ट के मुताबिक लास्ट नंबर पे 5th नंबर पे नीदरलैंड है। यूनिसेफ के मुताबिक इस रिपोर्ट कार्ड लिस्ट में नीदरलैंड है, जिसे बच्चों की ज़हनी सेहत में पहले नंबर पर और उनमें पैदा किए गए हुनरों में तीसरे नंबर मिला है। नीदरलैंड में साल के 10 में से 9 बच्चे अपनी जिंदगी से बिल्कुल खुश और मुतमईन हैं। यूनिसेफ के मुताबिक ये सबसे बुलंद शरह है। 10 में से 8 बच्चों का कहना है कि उनके लिए दोस्त बनाना आसान है। अमेरिका में सिखाया जाता है कि बच्चों को सबसे अलग होना चाहिए, जबकि नीदरलैंड में बच्चों से कहा जाता है कि वो नॉर्मल रहें, यही सबसे अलग होगा। नाजरीन, अमेरिका में ये बयानिया पाया जाता है कि बच्चों को सबसे अलग होना सिखाया जाए, जबकि यहाँ ये मुहावरा है कि मामूली बनकर रहो, ये सबसे अलग होगा। नीदरलैंड में वालिदैन को बहुत सपोर्ट मिलती है। मसलन बच्चे की परवरिश के लिए एक माँ को तनख्वाह के साथ कम से कम 16 हफ्तों की छुट्टी मिलती है और बाप के लिए ये 6 हफ्तों तक हो सकती है। यहाँ पे बच्चे की उम्र 8 साल होने तक बगैर तनख्वाह छुट्टी ली जा सकती है।
یہ सहूलत उन शहरियों के लिए है जो नीदरलैंड में रहते हैं और कानून के मुताबिक मुलाजमत करते हैं।